मैं कश्मीरी हूँ और मेरे परिवार 100 साल पहले कश्मीर से माइग्रेट कर चुका था। हम लोग मध्य प्रदेश में कम से कम 50-100 साल से हैं। कई पीढ़ियों से मध्य प्रदेश में परिवार ने काफ़ी ख्याति प्राप्त की है, मगर कश्मीरियत हमने कभी खोई नहीं और भूली नहीं। मुझे आज भी स्मरण है, 93-94 की बात है, तब मेरे ससुर साहब कर्नल अजय मुशरान, वो भी कश्मीरी पंडित थे, और उनके पिताजी के बीच में वो 40 साल वो लोग करीब करीब मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में सीनियर मंत्री थे, 10-20 साल तो फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो 94 की बात है, जब आपके तमाम बच्चों को बाहर आके पढ़ने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि कश्मीर के कंडीशंस अच्छे नहीं थे। तो महाराष्ट्र के बाद अगर दूसरा स्टेट था जिसने कश्मीर के स्टूडेंट्स को अकोमोडेट किया था, रिजर्वेशन सीट्स के किए थे, वो मध्य प्रदेश था। उस वक्त भी मैं एक बड़ा वकील था, बाद में महाधिवक्ता था, और इन बच्चों का जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी, बहुत सारे बच्चे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं, कश्मीर में हैं, कश्मीर के बाहर हैं, विदेश में हैं, हम इनकी मदद भी किया करते थे। अक्सर हमारे पास आते थे। हाई कोर्ट से मैंने कई दफ़े इन लोगों को डायरेक्शंस दिलवाए। इसी तरह आप मुझे आज भी ख्याल है, उड़ी में जब भूकंप आया, आई थिंक 2005 की बात है शायद, मैं रोटरी क्लब की तरफ से खूब सारा मटेरियल लेके आया, उड़ी तक गया। मेरे साथ रोटरी क्लब के कम से कम 20 सदस्य गए थे, बड़े बड़े प्रोफेसर्स थे श्रीनगर के, और हमने आर्मी को हैंड ओवर किया कि उन्होंने कहा, तनखा साहब आप पहाड़ के ऊपर तो नहीं चढ़ पाओगे, ये तो हमको पहाड़ के ऊपर बांटना पड़ेगा। मगर उन्हें एक गुजारिश की हमसे कि नवंबर का महीना है, बहुत ठंड है, अगर शेल्टर्स नहीं बने जल्दी से तो ज़्यादा लोगों की फ्रॉस्ट बाइट से डेथ होगी, ना कि अर्थक्वेक से। अगले दिन पहुंच के मैंने ये बात सोनिया जी को जाके बताई, और उसके बाद मैं तो अपने काम में बिजी हो गया। नेक्स्ट डे सुप्रीम कोर्ट था, मैं अपनी तैयारी कर रहा था। शाम को मैंने टीवी में देखा, मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अपने प्रधानमंत्री अनाउंस कर रहे हैं कि 48 घंटे में वहाँ शेल्टर्स बन जाएंगे। कोविड आया, मैं तो बहुत कम बातें बता रहा हूँ, किया तो बहुत ज़्यादा है। कोविड आया, मैं कोविड में पूरे देश के माइग्रेंट्स को मदद कर रहा था, बट स्पेशली कश्मीर के और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 600 आपके बच्चे भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर में बच्चे फंसे थे। लड़कियां मुझे फ़ोन करती थी, मेल भेजती थी, रोती थी, क्योंकि घबरा गए थे। पूरा देश बंद था, उनकी कैंटीन्स बंद थी, उनके हॉस्टल्स बंद हो गए थे, बहुत प्रॉब्लम में थी। तो मैंने मध्य प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन से बात किया, मैंने कहा चलिए अपन को व्यवस्था करनी इनको वापस भिजवाने की। कश्मीर में गवर्नमेंट नहीं थी, और प्रॉब्लम कश्मीर की ये पिछले 8-10 साल की यही रही है, गवर्नर रूल रहा, प्रेसिडेंट रूल रहा, बट वो उसमें पॉपुलर गवर्नेंस नहीं होती है, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। तो मुझे आज भी ख्याल है कि जब मैंने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से बोला कि इनको वापस भिजाना है, उन्होंने कहा, तनखा साहब हम पूरा फैसिलिटेट करेंगे, क्या हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए बस करा दें जैसा होता था। फैक्ट ये है कि कश्मीर में कोई गवर्नमेंट नहीं थी तो उनका बस नहीं करा सकते थे। तो मैंने शिवराज जी से बात करके उन 600 बच्चों के लिए बसेस कराई। उसके बाद मैंने उनको एनओसी चाहिए था, तो आपके यहाँ उस वक्त चीफ सेक्रेटरी थे सुब्रमण्यम साहब, फॉर्चुनेटली वो मध्य प्रदेश के थे और मेरे को जानते थे। मैंने सुब्रमण्यम साहब को फ़ोन करके बोला, इन बच्चों के लिए एनओसी तो दे दो भाई। तब वो एनओसी मिला, उन 600 बच्चों को मैंने वापस भिजवाया। इसी तरह उस वक्त पासेस की ज़रूरत पड़ती थी। संजय सिंह के साथ में दिल्ली में मैंने हज़ारों पासेस कश्मीरियों के लिए उपलब्ध कराए। संजय सिंह जी पॉइंट्समैन थे उसमें। गहलोत साहब से मैंने बात की, 3500 कश्मीरी फंसे हुए थे राजस्थान में। गहलोत साहब ने मेरे कहने से 48 घंटे में व्यवस्थाएं बना के सबको वापस भिजवाया। महाराष्ट्र में फंसे हुए थे, मैंने नाना पटोले जी से बात की उस वक्त, और ठाकरे जी के ऑफिस पे बात की।
वहां से भी मैंने भिजवाया। बताने को मैं ये कहना चाहता हूं कि कश्मीर का दर्द मेरा प्राथमिकता होती थी, इसलिए क्योंकि मैं 100 साल पहले, चाहे हम यहाँ से चले गए होंगे, मगर कश्मीरियत हमें कभी नहीं गई। और इसीलिए मेरे को आज भी ख्याल है, मैं पहले दिन जब मैं खड़ा हुआ पार्लियामेंट में, तो मैंने सोनिया जी को थैंक किया। मैंने कहा सोनिया जी, बीजेपी कश्मीरी पंडितों की बात करती है, एमपी तो आपने बनाया कश्मीरी पंडित को पार्लियामेंट में। तो कहते हैं ऑपोजिशन के लोग हंसते हुए बोलने लगे, तनखा साहब आप इसलिए नहीं बने हो, आप कश्मीरी पंडित हो, आप बड़े वकील हो इसलिए बने हो। तो हमने कहा चलो ये भी हमने मान लिया, मगर हम तो कश्मीरी पंडित। तो मेरा ये कहना है कि कश्मीरियत और कश्मीर को अगर किसी ने सम्मान दिया है वो है कांग्रेस पार्टी।